हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्सरसाइज 21 का ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 21 का बी। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट क्रॉस सेक्शन, बिकॉज हमारे पास जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअल में बेस है क्रॉस सेक्शन पर। इसलिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर बच्चों अगर आपको दिख रहा होगा तो द कट विच इज मेड थ्रू अ सॉलिड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ और हाइट इज कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर बच्चों एक आपके पास एक क्यूबॉइड शेप में आपको दिख रहा होगा और ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। बच्चों क्रॉस सेक्शन मतलब क्या? जब आप इस क्यूबॉइड को अगर आप कट करते हो तो आप इसको स्लाइस करते हो, यानी इसको कट करने के बाद जो आपका हर एक जो पार्ट होगा दैट पार्ट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन फिगर। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो बच्चों ये जो दिख रहा है आपको क्यूबॉइड, इसको क्या किया गया है? इसको यहाँ से लेंथ कट किया गया है ना। तो इसका जो दो फेस बना यहाँ पर आप देख सकते हैं, फेस ए और फेस बी। ये तो क्रॉस सेक्शन पार्ट है। अब इसमें ये फेस और ये फेस, ये भी क्रॉस सेक्शन पार्ट है, ये भी क्रॉस सेक्शन पार्ट है। अब ये दिखाना ही चाह रहा है कि दोनों का शेप जो है तो सेम है ही, साइज भी सेम है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन तो समझ में आ गया आपको, ये पार्ट क्रॉस सेक्शन है। जब आप इसको कट करोगे तो हर एक पार्ट आपका क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शन पार्ट। यहाँ पर एक चीज बता रहा है कि इस सॉलिड इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इफ दिस परपेंडिकुलर कट इज ऑफ द सेम शेप एंड साइज एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स लेंथ। यहाँ पर आपके पास ये जो सॉलिड है इसको अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ पर जो कट किया गया है तो यहाँ पर जो फेस ए है और जो फेस बी इस पॉइंट पर कट किया गया है, ये दोनों का फेस का शेप सेम और साइज भी सेम है। तो ये जो सॉलिड फिगर है ये किस में है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में है। तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में कब बोलेंगे हम? जब आप कट करोगे तो उसको शेप सेम और सेम साइज होगा तो हम कहेंगे कि ये जो सॉलिड फिगर है हमारा वो क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में है। यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है। अगर आप बेहतर से देखोगे तो यहाँ पर वही चीज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, आप उस एग्जाम्पल्स को पढ़ें। यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में इफ़ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल, वी हैव अ गिवन एग्जाम्पल व्हेन अ क्यूबॉइड इज कट थ्रू पॉइंट ए और बी। यहाँ पर वी हैव गिवन अ क्यूबॉइड, लुक एट द क्यूबॉइड लाइक यू कैन जस्ट ओके यू कैन लुक एट द क्यूबॉइड। यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है कि व्हेन क्यूबॉइड इज कट थ्रू पॉइंट ए और बी में परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और ये हमारा परपेंडिकुलर रूप में काटा गया है। परपेंडिकुलर को आप इसको वर्टिकली भी बोल सकते हैं। अब लिखा है इज जब बोथ पॉइंट्स ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। वही चीज़ जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बारे में डिस्कस किया कि इसका सेम शेप और सेम साइज है। दैट्स वाई ये जो सॉलिड फिगर है यानी ये जो क्यूबॉइड फिगर है ये हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। इसमें याद रखिएगा बच्चों, कीप दिस इन माइंड कि जब तक शेप अगर सेम है, अगर साइज डिफरेंट है तो वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में नहीं आएगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में आने के लिए सेम शेप और सेम साइज रहना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है। देयरफॉर ए क्यूबॉइड हैज़ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली अगर हम बात करें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमारे पास इस सर्कुलर सिलेंडर है और इस सर्कुलर सिलेंडर को इसको वर्टिकली रूप में यहाँ पर कट किया गया है। तो यहाँ पर जब आप कट करोगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन पार्ट होगा दैट पार्ट इज कॉल्ड, इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट कैसा होगा? एक सर्कल फॉर्म में होगा क्रॉस सेक्शन। अगर आपने देखो, अगर ये हमारे पास दो तरह का क्रॉस सेक्शन पार्ट होता है, हमारे पास दो तरह का क्रॉस सेक्शन होता है। एक तो आप हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो इस तरह से काटा गया वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन भी आप इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देयर नाउ वी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये क्यों कह रहा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन? रीज़न क्या है बच्चों? जब इसको हमने वर्टिकली रूप में यहाँ पर आप कट कर रहे हो,
यहाँ पर जब आप कट कर रहे हो तो इसका जो फेस बन रहा है और इसका जो फेस बन रहा है इसका सेम शेप और सेम साइज है। दैट्स वाई ये जो हमारा सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो क्या है, वो हमारा क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोन। हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, जैसा कि हमने राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, काहे रीज़न देखते हैं बच्चों। ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, इसको जब कट किया गया है तो इसका जो फेस ए और फेस बी शेप तो सेम है मगर साइज इसका डिफरेंट है। दैट्स वाई ये क्या बोलता है कि जो हमारा द कट मेड गिव्स फेस ऑफ सेम शेप बट नॉट ऑफ सेम साइड। दैट्स वाई दिस फिगर हैज़ नॉट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। यहाँ पर फॉर्मूला है, अगर आपको चैप्टर बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। कह रहा है कि कोई बॉडी है उसके पास अगर ये फार्मूला, दिस फार्मूला विल यूज़ दैट टाइम व्हेन अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर वॉल्यूम बराबर होता है एरिया। अगर किसी बॉडी का, अगर कोई बॉडी है उसका वो क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में है, तो उसका अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको यू हैव टू डू वन थिंग। व्हाट इज़ दैट? यू हैव टू मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। एंड अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो बस पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर एक और चीज़ हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर, अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप और कैनल, वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू अ पाइप और कह रहा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब क्या है, पाइप लिखा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। द वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर फ्लोज इन यूनिट टाइम। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है ना, जो दैट फ्लो करता है इन यूनिट टाइम, दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर दो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, उसका वाटर का जो स्पीड है फ्लो का, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो ये एक फॉर्मूला, इसको दिमाग में रखना है। स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 21B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर बात करें, कह रहा है द फॉलोइंग फिगर शोज अ सॉलिड ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और हमारे पास एक सॉलिड फिगर है, वो क्या है, उसके पास वो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में है। अब कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड अज्यूम दैट ऑल एंगल्स इन द फिगर आर राइट एंगल। फर्स्ट वी नीड टू draw the figure. We are just going to draw the figure like this is our figure, this is our, just we are going to make a figure. Yeah, like okay, now we have to do one thing, that is, sorry, it's not, इस तरह का कुछ फिगर है और है ना, और लाइक सॉरी ओके। नाउ इसका जो हमारे पास सबका लेंथ दिया, ये 4 है, ये 3 है, ये आपका 3 है, ये आपका 6 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, ये पूरा 9 है, ये पूरा 9 है, इस तरह का, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको सारे जो इसका जो दिया हुआ है, सारे जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब आपको कहता है कि इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है ना। बस एक ही क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने पढ़ा था, वी हैव लर्न अबाउट वन थिंग, दैट कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये हमारा लेंथ है, दिस इज कॉल्ड अ लेंथ, दैट इज कॉल्ड 4। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड, स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन पार्ट। फर्स्ट वी नीड टू
फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, है ना। तो हम क्रॉस सेक्शन पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो जस्ट हम क्रॉस सेक्शन पार्ट उतार लिया हमने, ये हमारा क्रॉस सेक्शन पार्ट है। ये हमारा दिया हुआ 3 और ये 9 और लाइक ये है हमारा 3। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक इसको ज्वाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लाइक ऐसा बनाते हैं, ऐसा यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा 3 है और ये हमारा 6 है और ये हमारा 9 है, ये हमारा 3 है। तो 9 3 जा 27 और 6 3 जा 18, यानी जो हमारा इस क्रॉस सेक्शन का जो पार्ट निकलेगा 8 से 14 1 15 2 1 3 4 45 निकलेगा। देखो ना, ये एक जो शेप है एक्चुअल में ये किसका शेप है, रेक्टेंगल का। तो 6 × 3 और 9 × 3 27 और 18 45। तो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया, सिंपली वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड अगर आपको निकालना है ना। तो हाउ टू फाइंड, जस्ट यू हैव टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज गिवन विच इज 4। तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 45 into multiplied by its length. What is length, length is 4, then after multiplying you will get 180. this is a volume, then volume unit उसका क्या होता है, सेंटीमीटर, क्योंकि इसका मेजरमेंट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकाला। तो आप क्लियरली समझो हमने यहाँ पर क्या किया, फिर से हम समझा दे रहे हैं। अगेन आई एम जस्ट सेइंग टू यू कि दैट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब फाइंड हो गया तो मल्टीप्लाई अगर कर देंगे लेंथ से तो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकल जाएगा इजी वे में। ये हमारे पास फॉर्मूला पर हमने बैठा दिया और कुछ नहीं किया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द फिगर, एक्चुअली ए स्विमिंग पूल। ओके, सॉरी, a swimming pool is 40 meter long and 50 meter wide. This is called a shallow part. It is shallow part that is called 1.5 and deep that is deep is 3 meter 1.5 meter, and actually a swimming pool is 40 meter long and it's shallow, and if the bottom of the pool slopes uniformly, find the amount of the water in liter required to fill the pool. Actually वो volume of the water in the given हमारा क्या है, in the giving swimming pool, actually volume of water निकालना है। अब इसका आपको दिया हुआ है ये जो स्विमिंग पूल है दैट इज 15 मीटर वाइड। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से शेप में हमने 3 डायमेंशनल शेप में बनाया। तो ये हमारा 1.5 और ये हमारा कितना है 15 मीटर वाइड, 15 मीटर वाइड। तो अगर हमको यहाँ पर आपको बोला है वॉल्यूम निकालने, हाउ टू फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको निकालना है। मतलब ये पार्ट एरिया, अगर सिंपली समझो, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकालना है, अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर्स में निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अगर वाटर निकालना है बच्चों, तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसका ये जो 15 मीटर है ना इससे मल्टीप्लाई कर दो सिंपल ई वे में, है ना। तो देखो क्या करते हैं हम डायरेक्टली वॉल्यूम निकालना है। तो अब देखो ये कहीं ना कहीं कौन सा फिगर है, अब इस फिगर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये क्या है, ये हमारा 40 मीटर लॉन्ग है, यानी इनके बीच का ये और इनके बीच के ये डिस्टेंस 40 मीटर है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले तो निकालना आपको बेहद ज़रूरी, विदाउट निकाले आप तो आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे नहीं ना सॉल्व कर पाओगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू
यहाँ पर क्या होगा एक्चुअल में, ये किस फॉर्म में, आप देखो तो ये ट्रेपीजियम फॉर्म में, ट्रेपीजियम है ना, दिस इज द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम? द फॉर्मूला इज दैट कि 1/2 इंटू एच, 1/2 इंटू एच, मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज 40 एंड सम ऑफ पैरेलल लाइंस, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस, देन 1.5 प्लस 3, 1.5 प्लस 3। आफ्टर सॉल्विंग you will get 90 meter square. Area of cross section you will get 90 meter square. And now you have to actually find volume of water in the liter. How to find it? Volume of the water, volume of the water, volume of the water, volume of the water, area of cross section multiply by it, multiply by ये हमारे जो 15 मीटर है इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो 90 इंटू सॉरी ये हमारा इस कितना, हाँ 90 निकला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा 90 निकला, मल्टीप्लाई बाय ये हमारा जो लेंथ है ये कितना है, ये हमारा कितना है 15 मीटर। तो ये हमारा 15, अब हमको क्या करना है 15 इंटू 90, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 3050 मीटर क्यूब, because the units is given in meter, then you will get meter cube. Volume of water you will get 1350 meter cube, but in the question you have to find in liter. How to find it in liter? You know already VA 1 meter cube बराबर 1000 liter, 1000 liter. How to convert it? You have to just multiply by 1000, you will get 1350000 liter. Okay, this is our answer, volume of a liter, that this is our answer. Okay, I hope question number 2 is completed. You all will understand question number 2. Students, we are going to discuss about question number 3. We have the cross section of tunnel. We all know the tunnel about, this is like tunnel, it's look like a trapezium. This is D or this is C, and this is A and this is B, and this is the distance, perpendicular distance of a tunnel. This is given, that is M or that is N. This line and this line are parallel. Okay, and AM equal to BN, which is given in the question. We have given what we have, first we need to write AM equal to BN, sorry, yeah, BN, and AB equal to 7 meter, and AB equal to 7 meter. The height of the tunnel, the height of tunnel that is given like 2.4 meter, and the tunnel is 40 meter long. Tunnel is 40 meter long. How to make this? Okay, tunnel is 40 meter long. You can just write tunnel is 40 meter long. You can make this figure like, okay, tunnel is 40 meter long, which is given in the question, 40 meter long. This is the length of the tunnel. Okay, now we have to do one thing, that is suppose first we need to understand what is that. यहाँ पर बच्चों जो DC लाइन है that is parallel to AB, समझना DC लाइन parallel है AB के। फिर से बता रहे, I'm saying to you again, here DC is parallel to AB. अगर यहाँ पर DC और AB पैरेलल है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल each place everywhere. It's mean DM must be equal to CN, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इक्वल होता है एवरीवेयर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि DM must be equal to CN. अंडरस्टूड? और यहाँ पर ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, दिस ऑल्सो 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. दिस 90 डिग्री इक्वल टू दिस 90 डिग्री. You can say this 90 degree is equal to this 90 degree, sorry, this 90 degree is equal to like this 90 degree, this 90 degree is equal to this 90 degree. It means if I talk about this 90 degree, this is also 90 degree. These are called corresponding angles. Suppose that like
सपोज दैट दिस यहाँ पर हमारा सपोज करो ये दो लाइन है हमारे पास, एक है CN एक है DM। अब ये लाइन, दिस लाइन सपोज दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो अगर ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कौन, ये एंगल, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, याद रखना, अगर दो लाइन है और ये मान लो ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में इक्वल है, तो इस चीज़ की 100% गारंटी है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन मतलब क्या, DM पैरेलल होगा CN के। तो याद रखो कहीं ना कहीं DC तो ऑलरेडी हम बता चुके AB के पैरेलल है। अब DC जब AB के पैरेलल है तो कहीं ना कहीं DC MN के भी पैरेलल है, और यहाँ पर DM किसके पैरेलल है, CN के। तो कुल मिलाकर ये एक पैरेललोग्राम बन गया, बना कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हर एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हुआ, ये रेक्टेंगल बन गया। तो ये जब रेक्टेंगल बन गया तो इसका जो हाइट है हमारा 2.4 है। अच्छा, यहाँ पर जो CD है विच इज़ गिवन CD इक्वल टू 5 मीटर, तो CD तो 5 मीटर है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं 5 होगा। अब देखो AM बराबर है BN के, ये टोटल डिस्टेंस हमारा 7 है, तो जाहिर सा बात है ये 5 होगा। अब इतना इक्वल टू अगर हम x भी मान लेते हैं, मान लो इतना बराबर x भी मान लेते हैं, आ रही बात समझ में। तो देखो AB बराबर कितना होगा, देखो AB बराबर कितना दिया हुआ है, AB बराबर 7 मीटर दिया हुआ, तो AB को कहीं ना कहीं लिख सकते हैं ना हम, AM प्लस MN प्लस BN, मतलब ये अगर x मानते हैं तो ये भी x प्लस x 2x प्लस 5, तो 2x AB की जगह लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 बराबर 7, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा 1। तो x किसको माने थे हम, AM और BN को, AM और BN बराबर है ना, उतना बराबर x माने थे ना, तो x का वैल्यू कितना है 1, तो AM का भी वैल्यू 1 और BN का भी वैल्यू, यानी इसका भी वैल्यू हमारा कितना आया 1 और इसका भी वैल्यू 1। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं निकाल के, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अच्छा, हमको आगे बोल रहा क्या है ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, थोड़ा सा मतलब समझाने है ना, आगे क्या ये बोलता क्या है, इसका मकसद क्या है, आगे नहीं पढ़ा, उसको पढ़ते हैं आगे। इसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, यानी जो टनल है, टनल का जो इंटरनल सरफेस है उसका जो पेंटिंग है, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, फ्लोर को मतलब छोड़कर, है ना, फ्लोर को, इसका जो फ्लोर है उसको छोड़कर। अब कह रहा है कि 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज़ दैट। तो हमको फर्स्ट हमको निकालना है इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ टनल। हमको क्या यहाँ पर बोला, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ टनल इक्वल टू पर मीटर स्क्वायर 5 रुपीज़ दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपीज़। तो एक्चुअल में हमको फाइंड करना पड़ेगा जो हमारा इंटरनल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर को छोड़कर कितना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू वन थिंग दैट इज़, क्योंकि आपको पता है कि सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड सरफेस एरिया, तो आपको क्या किया जाता है, याद रखो इस फॉर्मूले को भी याद रखो कि जब अगर सरफेस एरिया अगर आपको फाइंड करना बोलता है, तो जो क्रॉस सेक्शन पार्ट है, दिस इज़ आवर क्रॉस सेक्शन पार्ट, दिस इज़ आवर क्रॉस सेक्शन पार्ट, दिस इज़ आवर क्रॉस सेक्शन पार्ट, दिस इज़ आवर क्रॉस सेक्शन पार्ट। उस क्रॉस सेक्शन पार्ट का मेरे को फर्स्ट वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट, दिस इज़ आवर क्रॉस सेक्शन पार्ट, ये हमारा क्रॉस सेक्शन पार्ट है ना, इसका हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। इसका पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन पार्ट है, मतलब अगर आप इसको कट करोगे तो सेम मतलब कट करोगे तो उसी साइज का, उसी शेप का मिलेगा, आपको उसी शेप का मिलेगा, इसलिए इसका हर एक पार्ट क्या होगा, कट करोगे तो हर एक पार्ट क्रॉस सेक्शन पार्ट कहलाएगा। तो ये हमारा ये पार्ट कौन सा है, क्रॉस सेक्शन पार्ट है इसका। तो एक्चुअल में पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट निकालना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये जो 40 मीटर है, आ रही बात समझ में। तो आराम से बेहतर से इसको समझो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर निकालेंगे हम, समझो आप, फिर से आपको हम समझा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है, जो
पेंट करने मतलब जो पेंट किया जा रहा है वो इंटरनल सरफेस हो रहा है और एक्सक्लूडिंग द फ्लोर हो रहा है, फ्लोर को छोड़कर। तो इसलिए दैट्स वाई हम जो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे उसमें जो हमारा ये होगा, फ्लोर को एक्सक्लूड कर देंगे, फ्लोर को छोड़ देंगे, उसका लेंथ नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। तो हम पहले कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर DM इक्वल टू 2.4 है, AM इक्वल टू 1.5। आप ये ट्रायंगल लो या ये ट्रायंगल लो, आप फाइंड कर सकते हो ये वाला। अब ये जितना आएगा उतना ये भी आएगा, क्योंकि ये भी 2.4 है और ये भी 2.4, ये रेक्टेंगल बन गया ना। तो AD आपको निकालना है, तो इन ट्रायंगल आपको भी ट्रायंगल ले सकते हैं। इन ट्रायंगल ADM आपने लिया है ना, इन ट्रायंगल ADM लिया, तो आपको AD फाइंड करना है। तो आप लिखोगे AD बराबर अंडर रूट DM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। बोलोगे कि नहीं? ऑफ कोर्स बोलोगे, इसमें तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो AD कितना निकलेगा, सॉरी हाँ AD कितना है, DM बराबर कितना है हमारा, DM इक्वल टू 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस AM कितना है, AM मतलब 1 का स्क्वायर, 5.76 प्लस 1 यू विल गेट 6.76। द स्क्वायर रूट ऑफ 6.76 you will get 2.6, AD will be 2.6, okay, AD will be 2.6, this is our 2.6, this is also 2.6। अब हमारा धीरे धीरे टारगेट पूरा हो रहा है, हमारा जो चाहिए था रिक्वायर, अब आराम से हम करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सक्लूडिंग दी फ्लोर। वहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि सरफेस एरिया निकालना है ना, इंटरनल सरफेस एरिया और एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, है ना। इसलिए हमको फ्लोर, अब हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग द फ्लोर बोला, इसलिए पेरीमीटर भी उसको नहीं जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जोड़ते हैं आपके सामने, पेरीमीटर 2.6 प्लस 5 प्लस 2.6, इसको छोड़ देना है इस पूरे का लेंथ AB का। 2.6 प्लस 5 प्लस 2.6, 2.6 प्लस 5 प्लस 2.6, दिस विल बी 10.2 मीटर, 10.2 मीटर, है ना। तो अब आपको इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ अ टनल जानोगे तब ना कॉस्ट निकालोगे। इंटरनल तो जो हमारा टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ टनल है, सरफेस एरिया ऑफ टनल दैट विल बी आप पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सक्लूडिंग द फ्लोर दैट इज 10.2 multiply by its length, where is length, you can just see the length, this is 40 meter, okay। तो internal surface area 40, after multiplying you will get 408 meter square, this is our answer, this is our answer, not our actually I didn't find this cost of painting, we have to find the cost, okay। This is the internal surface area of the tunnel excluding the floor, write on the copy, this is called 408 meter square। Now we have to find cost of painting, you can write it, I'm writing so in short cost only, you have to write cost of painting the internal surface of the tunnel, you will have to do multiply 408 multiply by 5, after multiplying you will get 2040, okay। नाउ इन द सेकंड पार्ट दिस क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है, हमारा क्वेश्चन का जो हमारा सेकंड पार्ट है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 18। पेविंग मतलब होता है पक्का करना, है ना, पक्का मतलब किसको, पक्की सड़क, है ना। तो ये क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 18 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पहले तो एरिया टोटल उसका एरिया ऑफ द फ्लोर चाहिए आपको। तो एरिया ऑफ द फ्लोर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द फ्लोर निकालने के लिए इसका जो पेरीमीटर है, देखो सबसे पहले एरिया ऑफ द फ्लोर निकालना है ना। तो सिंपली एरिया ऑफ द फ्लोर निकालो, एरिया
ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर जो निकलेगा वो कितना होगा, कितना है एरिया ऑफ द फ्लोर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना है इसका आपको सिंपली हमने बताया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डैट कि इफ़ यू वांट टू स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस कि हमने एरिया ऑफ द फ्लोर निकालना, तो फ्लोर का पेरीमीटर जोड़ना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेंथ का। तो फ्लोर का पेरीमीटर कितना है 1 + 5 + 1 मतलब दैट इज 7, 7 × 40, then 7 × 40 what will you get, 7 × 40, sorry I have to write like that, 7 × 40, then you will get 4 2 like 700, 7 4 जा 28, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके 20 एरिया ऑफ द फ्लोर। तो आप आराम से कॉस्ट निकाल सकते हो। आपको बोला क्या है, कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर, तो कॉस्ट ऑफ द पेविंग द फ्लोर जो हो जाएगा यानी कॉस्ट जो हो जाएगा इसका वो दैट विल बी, यहाँ दिया हुआ 18 रुपये पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का जो हमारा कॉस्ट है एक्चुअली वो कितना है। अच्छा यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दैट विल कम इन मीटर स्क्वायर, नॉट लाइक दैट, ओके 280 मीटर स्क्वायर, ओके कीप दिस माइंड। एंड यहाँ पर जो कॉस्ट कितना है 280, तो 280 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 18, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 18 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया होता है 18 रुपये, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो कॉस्ट निकाल लो, इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 50-40 आएगा। तो दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3, है ना। एरिया ऑफ द फ्लोर निकालने के क्या करना पड़ा, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हमारा पेरीमीटर था, इसका जो पेरीमीटर था ये तो हमारा क्या है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट, इसका जो पेरीमीटर मतलब इस फ्लोर का जो पेरीमीटर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ से यानी 40 से, तो यू विल गेट 280। अब यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट निकालेंगे 280 × 18 50-40 रुपीज़ कॉस्ट हो गया, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट दोनों कर लिया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज कम्प्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट hard, you can solve yourself, but I have to understand the question because I'm just going to teach you, okay, how can you solve it। question 4, water is discharged from pipe। एक पाइप है, अब पाइप से क्या हो रहा है, मतलब पाइप से कुछ वाटर इस तरह से पानी ये हो रहा है पाइप से, है ना। वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसका, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जो हमारा ये एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड, ये हमारा पाइप का एरिया है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज़ गिवन 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द स्पीड ऑफ वाटर विच इज़ गिवन 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय जो स्पीड है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम अगर निकालना है तो 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय इसका जो स्पीड है तो 5 मीटर पर सेकंड। तो आप सिंपली, क्योंकि आपको यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों मिलाना है आंसर, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो सही है, इसको 5 मीटर है तो इसको लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। मीटर को सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1620 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। ये आ गया आपका वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब में बोला था तो ये तो हमने लेते आया। उसके बाद आपको बोला है कि इन लीटर्स में, यानी इसी को आपको लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में इसको अगर आपको चेंज करना है तो वॉल्यूम अगर लीटर में निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेकंड, है ना। तो देखो कैसे इसको, हाउ टू फाइंड इट। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू व्हाट वी गेट 1000 and 1000 like liter, and 1 second equal to you will get 1/60, then 1/1000 minute, okay keep this mind minute, तो 1/1000 into 60/1 liter per minute, okay then after solving you will 6 2 3 6 2 5 0 3/50
3/50, ओके 3/50 लीटर पर मिनट, ओके लीटर पर मिनट। तो अगर आपको सिंपली इसको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड को लीटर पर मिनट में बदलना है ना, लीटर पर मिनट में बदलना है, तो आपको 3/50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3/50। तो 1600 इंटू 3/50 लीटर पर मिनट, है ना, ये आपका आ गया। उसके बाद कैसे होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 लाइक 3/5, सॉरी यहाँ पर 3/50 होता, 0 0 कैंसिल, 5 3 15 152, 3 2 6 3 0 9, तो हमारा जो हो गया 96 लीटर पर मिनट हो गया। तो ये लीटर पर मिनट में निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर लिख सकते हैं, और 1 सेकंड को 1/60 मिनट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका रेसिप्रोकल किया, ये इसका डिवाइड में था, ऊपर गया ये, है ना, ये डिवाइड, ये एक्चुअल में ये साइन डिवाइड का, तो मल्टीप्लाई में आता तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाता। अब लीटर पर मिनट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड को अगर लीटर पर मिनट में लाना है तो आपको 3/50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो बस हमने, क्योंकि 3 इसलिए सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड को लीटर पर मिनट में लाना था, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 3/50, तो हमारा 96 लीटर पर मिनट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4, है ना स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज आवर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, like this is 16 centimeter and this is 12 centimeter, like 1 2 12 centimeter, है ना, this is 12 centimeter and this is called 7.5 okay 7.5 centimeter and this is 16। ये क्या है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ पीस ऑफ मेटल इज 4 मीटर इन द लेंथ इज सोन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। देखो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया का निकालना है हमको, ये आपका क्रॉस सेक्शन पार्ट है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करो, ये जो ना इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करो और यहाँ से इसको कुछ मीट करो, ज्वाइन करो, और यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग यू विल गेट दिस, जो ये जो हमारा ये जो शेप बना, दैट इज़ एक रेक्टेंगल का शेप बना, ठीक है। अब आपको बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा एरिया। तो देखो ये एक रेक्टेंगल शेप हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ पूरा 16 है, ये पूरा 16 है, और एक्चुअल में यहाँ दिया हुआ है 10, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, तो ये भी 10 होगा। अब ये 10 है तो पूरा 16 है, तो ये 6 होगा। बिल्कुल सेम ये पूरा 12 है, तो ये पूरा भी 12 होगा, रेक्टेंगल शेप है ना, रेक्टेंगल है, तो ये 7.5 होगा, तो ये कितना होगा 4.5, मतलब ये आधी बात समझ में। मान लो इसको कुछ मान लो A B C D कुछ मानना चाहते हो तो मान लो, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया। अब इसका एरिया निकालो, तो अगर हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए इसका एरिया, मतलब ये रेक्टेंगल से में, तो 10 × 12 सॉरी 10 × 12 सही है, 10 × 12 120 प्लस ये हमारा कि ये तो हो गया, ये पूरा क्रॉस सेक्शन पार्ट है, तो इसका एरिया प्लस ये जो छोटा ट्रायंगल है इसका, तो इसका ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना है 6 इंटू 4.5 इंटू 4.5, तो 2 3 जा 6, तो लगभग आपको 120 प्लस 13.5, तो हमारा आंसर आएगा 133.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज 133.5। नाउ इन द क्वेश्चन विच इज़ गिवन के वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ द मेटल इन क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकालना है ना, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आपने जो क्रॉस सेक्शन निकाला, क्रॉस सेक्शन जो निकाला उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसका लेंथ से, तो इसका जो लेंथ दिया हुआ है
लेंथ मान लो ये दिया हुआ है, मान लो लेंथ दैट इज़ 4 मीटर, है ना, 4 मीटर, दिस इज कॉल्ड अ लेंथ। ओके, लेंथ पीस ऑफ मेटल 4 मीटर, है ना, इसका लेंथ दिया हुआ इज लेंथ। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है इसका लेंथ से। अब देखो ये सेंटीमीटर में है और लेंथ तो मीटर में दिया हुआ है, अरे बस उसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो 133.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर में भी लाना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, तो 400 होगा, तो 400 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 53400 मीटर क्यूब में आंसर आएगा इसका वॉल्यूम, है ना, 53400 मीटर क्यूब। अब इसमें नाउ अब हमको बोल रहा है कि जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द मेटल उसका वेट है 6.6 ग्राम, तो कैलकुलेट द वेट ऑफ द पीस ऑफ द मेटल तो नियरेस्ट केजी। ठीक है, हमारा बच्चों जो वेट होगा, यानी हमारा क्या कह रहा है कि जो 6.6 ग्राम मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट है वो 6.6 ग्राम है, तो इतना का कितना होगा, तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं हम वेट बराबर कितना होगा 53400 मल्टीप्लाई बाय 6.6, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी 352,440, वो ग्राम में आंसर आएगा इसको। अरे बस सुनिए, तो अगर आपको ग्राम को आपको बोला है इसमें नियरेस्ट केजी में अगर तब्दील करना है तो 352,440 डिवाइडेड बाय 1000, अब ये केजी में तब्दील हो गया, तो अब इसको अब क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो 352.44 केजी, तो ये बोला नियरेस्ट केजी में, तो नियरेस्ट केजी कितना होगा 352, तो आंसर विल बी 352 केजी। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6 इजीली, है ना। Question number 7 you can solve yourself, that's why I'm leaving, because now we will discuss about question number 8. Question number 8, that a rectangular cardboard, we have a rectangular cardboard sheet has length, breadth and square, each side centimeter is cut from the corner. Okay, according to question number 8 हमारे पास क्या कह रहा है, आपको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट है, उसका आपको लेंथ 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह का मान लो कोई कार्डबोर्ड शीट पेपर आप देख सकते हैं, ये जो शेप है रेक्टेंगल शेप है, और इसका जो लेंथ है दैट इज़ 32 है, और इसका जो ब्रेथ है दैट इज़ गिवन 26। ठीक है, हम आपको क्लियर दिखा देते हैं इसको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हमने एक रेक्टेंगल ऐसा पेपर ले लिया। ठीक है, उसके बाद इसका लेंथ फिर से बता देते हैं कि 32 है, ब्रेथ 26 है। अब कह रहा है स्क्वायर ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर एक कट किया गया है। जैसे मान लो अगर आपके सामने हम कट करें 3 सेंटीमीटर का कुछ स्क्वायर, इस तरह से कट करते हैं। ठीक है, इधर भी कट करते हैं, चारों कोने में कट करने बोला है, तो हम इधर भी कट करते हैं, कट कर दिए। इसका पूरा लेंथ कितना है, हमारा जो कंप्लीट लेंथ है दैट इज़ 32। मतलब आपको एक फिगर बना देते हैं, और इस तरह का रेक्टेंगल है ना। अब ये दिया हुआ 32, इसका जो लेंथ दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, और इसका ब्रोट जो दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि एक स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर का, कट किया गया है, कट स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का, यहाँ से भी यहाँ से भी, है ना। ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है। अच्छा, इधर लिख देते हैं हम, ये हमारा लेंथ है कितना दिया 32 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। अब आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, इधर भी इस साइड भी स्क्वायर एक कट कर रहे हैं, इस साइड भी स्क्वायर कट कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 साइड हम कट कर रहे हैं।
ये हमने कट कर दिया आपके सामने, कुछ इस तरह का इसका शेप बना, ठीक है। यहाँ से कट किया है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर। अब इसको बोल रहा है, इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि स्क्वायर इच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ सीट एंड साइड्स आर फोल्डेड टू मेक। अब इसको कुछ फोल्ड किया गया है इस प्रकार, इट इज़ फोल्डेड लाइक दिस फॉर्म। I'm just folding front of you like okay, this is also folding like। तो अब ये कंटेनर के फॉर्म में इसको बनाया गया है ना, like look at this, okay you can just look at here। और इसमें कह रहा है कि fold to make a rectangle container, find the capacity of the container। अब ये जो कंटेनर है इसका क्या कैपेसिटी है वो आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पहला जो टोटल लेंथ था वो कितना था। अब इस कंटेनर का इसका जो लेंथ हो जाएगा वो जाहिर सा बात है यहाँ से 4 सेंटीमीटर कट हुआ, यहाँ से 4 सेंटीमीटर कट हुआ है, यानी जो अब लेंथ जो होगा हमारा वो दैट विल बी, जो हमारा लेंथ होगा वो 32 माइनस 4 मतलब दैट विल बी 26 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद यहाँ पर पहले जो ब्रेथ था दैट विल बी 26। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर कटा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर कटा, तो ब्रेथ हो जाएगा 26 माइनस 4 मतलब लाइक सॉरी हमारा जो इसका जो साइड है वो साइड क्या कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर का कट किया, 3 + 3 यानी यहाँ पर 6 घटाएंगे, तो 32 में 6 गया तो 12 में 6 26, उसके 26 में यहाँ से 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट हुआ, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का, तो ये पूरा हमारा जो चौड़ाई था इसका ब्रेथ था वो 26 था। 26 माइनस 3 26 माइनस 6, तो व्हाट विल यू गेट 20। दिस इज़ 26 एंड दिस इज़ 20, मतलब ये जो कंटेनर का जो हमारा लेंथ होगा दैट विल बी 26 एंड जो हमारा ब्रेथ होगा दैट विल बी 20। तो इसका जो हाइट होगा, लुक एट द हाइट, आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग यू कि हाइट क्या होगा, जो हमारा स्क्वायर का जो साइड था यानी स्क्वायर का जो हमारा लेंथ था वो कितना था 3 सेंटीमीटर का था ना, तो इसका जो हाइट होगा, इसका जो कंटेनर का जो हाइट होगा वो कितना होगा, आप देख सकते हैं ये इतना ही साइज का, नहीं 3 सेंटीमीटर का ना कट किए, तो यही तो हाइट दिखा रहा है इस कंटेनर का हाइट। आ रही बस में, लुक एट इजीली, यू कैन ऑल्सो मेक दिस इजीली, दिस इज आवर, लुक एट दिस इज आवर हाइट। तो हाइट, दिस इज हाइट कितना है हमारा, हाइट मतलब ये 3, तो हाइट विल बी 3 है ना। तो अब आपको बोला है कि वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो वॉल्यूम निकालने के क्या करना पड़ेगा, सिंपली लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यानी 26 इंटू 20 इंटू 3, 26 इंटू 20 इंटू 3 यू विल गेट 1560 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। Now we will discuss about question number 3. Question number 3 is you can understand. Okay, question number 3 first we need to understand the figure. We need to draw the figure. तो हमारी को सबसे पहले रिक्वायरमेंट है फिगर ड्रॉ करने का बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। लाइक है ना। उसके बाद आपको हम जब दिखा रहे हैं, उसके बाद हम कुछ इस तरह से फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, द फ्लोइंग फिगर शोज अ क्लोज विक्ट्री स्टैंड। ये हमारे पास क्लोज विक्ट्री स्टैंड है और इसका डायमेंशन हमारे को दिया हुआ है, वी हैव गिवन। और कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द विक्ट्री स्टैंड। तो ये हमारे पास फिगर 1 है, फिगर 2 है और फिगर 3 है। इसका कुछ हमारे पास लेंथ दिया हुआ 40 20, ये 40, दिस इज़ 30, दिस इज़ 30, दिस इज़ 30, दिस इज़ 30, दिस इज़ 40। सबसे पहले अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्रॉस सेक्शन पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके लेंथ से। क्रॉस सेक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके लेंथ से। सबसे पहले आप क्रॉस सेक्शन पार्ट निकालो। फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पार्ट कैसे निकालोगे, देखो ये क्रॉस सेक्शन पार्ट है इसका, ये पार्ट देख रहे हो, ये दिस पार्ट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शन पार्ट। क्रॉस सेक्शन पार्ट निकालो। तो पहले हम इस तरह से क्रॉस सेक्शन पार्ट बनाते हैं आपके सामने। ये हमारा क्रॉस सेक्शन पार्ट हुआ। ये हमारा दिया हुआ 30, ठीक है, ये दिया हुआ हमारा 20 और ये जो हमारा दिया हुआ है लाइक, इसको आप ऐसे बनाओ, ऐसे कंस्ट्रक्शन करो। और ये जो पूरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, जो ये जो स्टैंड दिया हुआ है इसका जो हाइट है इसका, है ना, इसका जो टोटल हाइट है, देखो यहाँ से यहाँ देखो 20 है और यहाँ से यहाँ कितना है पूरा, ये आपका कितना दिया हुआ है, देखो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो स्टैंड का जो हाइट दिया हुआ है विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ से कंप्लीट आपका 30 दिया हुआ। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 30, टोटल जो हमारा हाइट है इसका, इस विक्ट्री स्टैंड का जो टोटल हाइट है विच इज़ 60। हमारे पास 30 और प्लस 30, तो ये जो टोटल हाइट हो गया दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो हाइट हुआ दैट इज़ 60, है ना। तो देखो 60 है, तो यहाँ पर ये तो 60 सॉरी ये 30 और ये पूरा कितना हो जाएगा 60, तो 60 गुना 30 मतलब 1800, है ना। क्रॉस सेक्शन पार्ट का एरिया निकालना है। उसके बाद ये हमारा 20 है, तो देखो ये जो है, ये जो दिख रहा है ये कितना है, ये हमारा दिया हुआ है 30, कितना दिया 30, क्या दिया 30, तो ये हमारा कुल मिलाकर जो है ये है, ये हमारा 300 600। अच्छा ये हमारा, ये आपका जो दिया हुआ है विच इज़ 30 और ये भी हमारा 30, यानी ये जो एक शेप है दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर शेप। ओके, दिस इज़ ऑल्सो 30, दिस इज़ ऑल्सो 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 30, दिस इज़ ऑल्सो 30 30, यानी 30 का स्क्वायर मतलब 900। ओके, अंडरस्टूड। एरिया जो निकलेगा इस क्रॉस सेक्शन पार्ट का, जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ क्योंकि वो वॉल्यूम निकालना है इस ये जो हमारा विक्ट्री स्टैंड है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से। तो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा दैट विल बी, कितना होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बराबर 1800 प्लस 600 प्लस 9, दैट विल बी 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ 330। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम अगर निकालना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, यानी 3300 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका लेंथ से, है ना, 40 से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 132123 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, किसका, एक विक्ट्री स्टैंड का। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस विक्ट्री स्टैंड। तो हम क्या करेंगे, फिगर 1 का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिगर 2 का, फिगर 3 का। अब ये तीनों जो फिगर है, ये जो तीनों फिगर का एरिया अगर हम जोड़ देंगे तो जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा विक्ट्री स्टैंड का, वो फाइंड हो जाता है ना। तो यहाँ पर फिगर 1 अगर देखा जाए तो फिगर 1 का उसमें भी कुछ फेसेस है। अब फिगर 1 में जो भी फेसेस है सब सारे फेसेस का एरिया को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखो, ये फेसेस
एक काम करते हैं हम, सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ आवर टॉप फेसेस। तो टॉप फेसेस फिगर 1 की बात कर रहे हैं, तो टॉप फेसेस का एरिया तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर कि सरफेस एरिया ऑफ फिगर 1, है ना। तो फिगर 1 का अगर एरिया निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉप का एरिया कितना 40 गुना 30, तो 40 गुना 30 कौन सा फेस है, टॉप फेसेस है, फिगर 1 में ही तो टॉप फेसेस है ये, तो क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं टॉप फेस है, प्लस इस फेस का तो टॉप फेस हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट फेसेस है, तो ये देखो ये 30 है और ये पूरा कितना है हमारा, व्हाट इज़ दिस, ये पूरा कंप्लीट कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, हाउ मच, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा जो डिस्टेंस है दैट इज़ लाइक हम इस फेस का बात कर रहे हैं, इस फेस का जो हमारा फ्रंट फेस का, तो 30 गुना ये पूरा डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ये जो हाइट दिया हुआ है, ये जो आपका जाके विक्ट्री स्टैंड का जो हाइट दिया हुआ है दैट इज़ 60, तो यहाँ पर 30 गुना 60, तो ये किसका दिया हुआ है, फ्रंट का दिया हुआ है, फ्रंट का आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट, ठीक है। अब देखना ये फ्रंट का, अब जितना फ्रंट का होगा उतना ही बैक का भी होगा, पीछे का इसी के पीछे का, तो प्लस 30 गुना 60 ये हमारा बैक का होगा, ठीक, जितना फ्रंट का है उतना ही पीछे होगा। अब हम लेफ़्ट साइड में आते हैं, ये साइड लेफ़्ट साइड, तो देखो ये 40 है, अच्छा तो देखो ये 40 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कंप्लीट 60 है, ये कंप्लीट 60 है, ये कंप्लीट 60, यहाँ से यहाँ तक 20, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका जाके 40 है और ये कितना है 40, तो 40 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 40, तो ये कौन सा फेस है आपका, ये बैक फ्रंट फेस हो गया, बैक फेस हो गया। और ये कौन सा फेस है 40 इंटू 40, ये फेस यानी लेफ़्ट वाला। अब इधर वाला बात करते हैं, ये हमारा कितना है, ये हमारा 40 है, ये हमारा 40 है और ये 30 है, तो 40 गुना 30 समझ में आ रहा है, 40 गुना 30, ये हमारा कौन सा फेस है, ये कौन सा फेस है, ये वाला, तो इधर वाला, इधर देखो, इधर यहाँ तक 40 इंटू ये कितना था, ये पूरा 60 था, यहाँ से यहाँ तक 20 था, तो ये पूरा कितना था 40 इंटू 40, वो तो लिख दिया हमने लेफ़्ट वाला। और राइट वाला देखो 40 इंटू 30, यहाँ से यहाँ तक 40 है, क्योंकि एक शेप कैसा है, रेक्टेंगल शेप है। अरे क्यूबॉइड में क्या करते थे जी, क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होता है ना, तो हर फेस को जोड़ते तो एरिया निकल जाता था। अब यहाँ फिगर 1 का अगर एरिया निकालना तो सब हर एक फेस को जोड़ना ही पड़ेगा ना। तो देखो ये हमारा 40 गुना 30, तो ये कौन सा फेस है, राइट फेस है, तो यहाँ लिख दो राइट फेस, समझे। अब फिगर 1 का एरिया जब इसको ऐड करोगे तो वो आएगा आपको 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे। अब आप बात करो सरफेस एरिया ऑफ फिगर 2, सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ लिख दो सरफेस एरिया ऑफ फिगर 2, फिगर 2 पर बात करोगे, है ना। तो फिगर 2 यहाँ पर है, तो देखो ये वाला, ये देखो आपका ये जो फिश है लाइक आपका टॉप फिश कितना है, ये 30 है और ये कितना है 40 है ना। तो आपका जो टॉप फिश है, मतलब टॉप फिश मतलब ये वाला है ना, टॉप दैट इज़ 30 गुना 40, यहाँ लिख सकते हो टॉप फिश, प्लस उसके बाद देखो ये आपका फ्रंट फिशेस है, फ्रंट ये 30 है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी तो 30, देखो 30 रेक्टेंगल है तो बराबर नहीं होगा, तो ये 30 तो ये भी 30, तो 30 गुना 30, 30 गुना 30, तो ये कौन सा फिश है, ये हमारा
फ्रंट है तो यहाँ लिख दो टॉप हो गया, ये फ्रंट हो गया, है ना। उसके बाद टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, टॉप हो गया, फ्रंट हो गया। अब जितना फ्रंट का होगा उसका बैक का भी उतना ही होगा, तो बैक का भी एरिया 30 गुना 30 बैक का, ये बैक फेस के लिए, ये फ्रंट फेस के लिए, ये टॉप फेस के लिए। उसके बाद बैक का निकल गया, देखो टॉप का निकल गया, फ्रंट का निकल गया, बैक का निकल गया, टॉप फ्रंट, देखो टॉप ये फ्रंट उसी का बैक, है ना। उसके बाद टॉप फ्रंट बैक निकल गया। उसके बाद देखो राइट साइड में देखना, लेफ़्ट साइड तो है ही नहीं, राइट साइड पे राइट फेस में देखो, तो ये कितना है 40 गुना 30, तो प्लस 40 गुना 30, ये कौन सा फेस, राइट फेस 40 गुना 30, है ना। ये राइट फेस ये वाला 40 इंटू 30 राइट फेस। आ रही बात समझ को ऐड करोगे, कंप्लीट ऐड करोगे तो यू विल गेट आफ्टर एडिंग यू विल गेट 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आपको सरफेस एरिया ऑफ फिगर थर्ड का निकालना है। किसका निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ फिगर, आपको किसका फिगर निकालना है, फिगर थर्ड का। अब आप सरफेस एरिया फिगर थर्ड कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे निकालोगे, है ना। ये हमारा फिगर थर्ड है, ये हमारा फिगर थर्ड है ना। अब यहाँ पर देखो इसका फ्रंट फेसेस का देखो, फ्रंट फेस ये 20 है, ये 30 है, 20 गुना 30, देखो लिख दो 20 गुना 30, तो ये लिख दो फ्रंट फेस, फ्रंट लिख दो ना, फेस तो समझ गए, प्लस 20 इंटू 30। अब जितना फ्रंट होगा इसका 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 दिख रहा है, 20 इंटू 30 फ्रंट फेस, तो उसका जो बैक फेस होगा वो भी उतना ही होगा, यानी 20 इंटू 30, ये क्या बैक, है ना। उसके बाद इसका जो इस तरह का फेस है, इस साइड वाला, इसको बोलता है लेफ्ट फेस, ये 40 और ये 20, तो प्लस 40 इंटू 20, ये हमारा लेफ्ट है। उसके बाद हमारा जो आएगा दैट इज़ कॉल्ड टॉप, टॉप के कहा कितना है, प्लस 40 इंटू 30, कितना, प्लस 40 इंटू 30। अब आपको क्या करना है, ऐड कर देना है इसको। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने पाया था 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हमने 7600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द विक्ट्री स्टैंड निकालना है, नहीं TSA ऑफ विक्ट्री स्टैंड निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3200 प्लस 4200 प्लस 76 को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैं ऐड करते हैं आपके सामने, 7600 4200 और एक आया 3200 3200, तो 0 0 0 6 2 8 2 10 का 0 हाथ में रहा, 1 7 13 1 14 15 7 4 11 12 13 14 1 15, तो 15,000 इसका हमारा निकला। तो कितना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ विक्ट्री स्टैंड, दैट इज 15,000 centimeter square. I hope you all will understand this chapter 21b. If you like it, then please share and subscribe our channel. Thanks for watching this video.